नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की हमारी ये वीडियो तौबा और तकवा के मुतल्लिक है। पूरी वीडियो गौर से देखें और सुने, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। जब से अल्लाह ताला ने बनी नूए इंसान को पैदा किया है, इनसे गलतियां होती रहती हैं और होती रहेंगी, मगर ये अल्लाह ताला की अपने बंदों पर बहुत बड़ी रहमत, उसकी मेहरबानी, करम नवाजी और एहसान है कि उसने गुनाह और गलती करने वाले को फौरन उसकी सजा नहीं दी, बल्कि उसके लिए अपनी रहमत और मगफरत के दरवाजे खोल दिए और खुद अपनी किताबों में और अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़बानी भी समझाया कि ऐसे ऐसे अल्लाह ताला से माफी मांगो, वो न सिर्फ तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा बल्कि उनको नेकियों में बदल देगा। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, सूरत फुरकान में है, मगर जो शख्स तौबा करे और ईमान लाए और नेक अमाल करे, बस ऐसे लोगों के बुरे अमाल को अल्लाह ताला नेक अमाल से बदल देगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ा ही माफ करने वाला और मेहरबान है। हदीस में आता है, इब्ने माजा की हदीस है, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने तौबा करने पे बेहिसाब और गायबाना रिज़्क़, मदद और ऐसी ऐसी रहमतों और इनामात का वादा किया है जिनका इंसान तौबा के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकता और ना ही वो तौबा के बगैर मिल सकती हैं। इस बारे में एक जामे हदीस जो वारद हुई, वो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और उम्मीदी का चराग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लिया, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह और हर गम से छुटकारे का सामान कर देते हैं और उसको ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाते हैं जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। फिर इंसान की तवज्जो अल्लाह ताला की अजीम रहमत और इनामात की तरफ मबसूल कराते हुए उसे ये एहसास दिलाया है कि इंसान के गुनाह जितने भी बढ़ जाएं, मगर अल्लाह ताला की रहमत और उसकी मगफरत के सामने हीच हैं और उनके माफ होने में बस सिर्फ सच्ची तौबा की देर है। इधर जबीने नियाज उसके दर पे अपने की माफी तलब करने के लिए झुके, उधर उसकी मगफरत और मोहब्बत के समंदर में जोश आ जाता है और वो सब गुनाह माफ कर देता है, खा तौबा करने वाला कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों न हो। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम इतने गुनाह करो कि जमीनों आसमान उनसे भर दो और फिर अल्लाह ताला से माफी मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा। और ऐसा क्यों न हो जब हम अपने किसी के बारे में ये चाहते हैं कि वो हमारे सामने मौजूद रहे और किसी न किसी तरह किसी न किसी बहाने से उसका तज़किरा होता रहे, तो अल्लाह ताला जो अपनी मखलूक से सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला और उनकी खैरखाई चाहने वाला है, वो भी चाहता है कि जिनसे वो मोहब्बत करता है वो भी उसकी याद में मगन रहें और जो काम उसे पसंद और महबूब है वो करते रहें और उसकी रहमतें और इनामात समेटते रहें। और अल्लाह को तौबा करने वाले भी बेहद पसंद हैं और तौबा करने का अमल भी। सूरह बकरा में फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करते हैं। नाफरमानी के चंद असबाब इधर बयान हो रहे हैं, गौर से सुनिएगा। इंसान अपने अमाल का मरहून मन्नत है, वो जो कुछ करता है उसके असरात उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होते हैं, खा इसका ये अमल अच्छा हो या बुरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो नेक काम करेगा तो अपने लिए और जो बुरे करेगा तो उनका ज़रर उसी को होगा और तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। लेकिन ईमान लाने और नेक अमाल करने वालों को अल्लाह ताला नेक अमल पर अच्छा बदला देते हैं। फरमाया कि जिस शख्स ने कुफर किया तो उसके कुफर का नुकसान उसी को है और जिसने नेक अमल किए तो ऐसे लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करते हैं। जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे उनको अल्लाह अपने फजल से बदला देगा, बेशक वो काफिरों को पसंद नहीं करता। इंसान की तबीयत में तो इस्लाम और इताअत फरमा बरदारी है जिससे उसे रूहानी तस्कीन भी हासिल होती है, जबकि नाफरमानी के काम शैतान की अगवाकारी और बहकावा है। सब लोग अल्लाह ताला की इब्तिदाई तख्लीक में अहले ईमान और अमाल साले के पैकर
और अतात गुजार थे, मगर शैतान ने इन्हें सरकशी में मुब्तला किया, आपस में इख्तिलाफ करने लगे और राहें अलग हो गईं। सूरह अराफ में फरमाया, फिर शैतान ने कहा कि तूने मुझे मलून किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर उनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा, फिर उनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गर्ज के हर तरफ से आऊंगा और उनकी राह मारूंगा, और तो उनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। इतना तो इल्म हो गया कि नाफरमानी की जुमला इकसाम शैतानी हथकंडे हैं। अब देखना ये है कि शैतान किन रास्तों और हीलों से हमला आवर होता है, इसलिए कि जब बीमारी की तशखीस हो जाए तो उसके लिए दुआ का तजवीज़ करना आसान हो जाता है। इस तरह जब गुनाह के असबाब मालूम हो जाएं तो उनका तदराक और मदावा आसान हो जाता है। इसमें हम कुछ ऐसे गुनाह का जिक्र करेंगे जो इंसान से सरजद हो जाते हैं। गैरुल्लाह के साथ दिल लगाना और उसकी मोहब्बत को दिल में जगह देना, ये आखिरकार शिरक की सूरत इख्तियार कर जाता है। दूसरा, कुव्वत गज़ब गुस्सा की पैरवी करना, जिसके नतीजे में जुल्म रूनुमा होता है और उसकी आखिरी हद किसी को कत्ल कर देना है। तीसरा, कुव्वत शोहवत की पैरवी, जिसकी वजह से फाहिशी का इर्तिकाब किया जाता है और उसकी आखिरी हद ज़ना में वाक़ होता है। अल्लाह ताला ने इन तीनों असबाब को एक आयत में जमा किया है। फरमाया सूरह फुरकान में फरमाया, और जो अल्लाह ताला के साथ किसी को नहीं पुकारते और ना ही किसी ऐसी जान को कत्ल करते हैं जिसका कत्ल करना अल्लाह ताला ने हराम ठहराया हो, और ना ही वो ज़ना करते हैं, और जो कोई ऐसा करेगा वो अपने गुनाह को पा लेगा। ये तीनों गुनाह एक दूसरे के मावन हैं और किसी भी कौम को अल्लाह ताला ने गुनाह के बगैर हलाक नहीं किया। सो जब गुनाह हद से बढ़ जाते हैं तो अल्लाह ताला का अजाब देने का वादा सच साबित होने का वक्त आ जाता है। सो इसीलिए कई अक़वाम को चीख से, कई एक को तुंद आंधी से, बाज को गरक करके और बाज पर आसमानों से पत्थर बरसाकर हलाक किया। इनके अलूम जैसे पत्थर तराश कर घर बनाना, जमीन के नीचे पानी और इसके मीठे या कड़वा होने का पता लगाना, कीमिया गरी इनसे छीन लिए गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये इनके घर हैं खाली पड़े हुए इनके गुनाह करने की वजह से, बेशक इसमें अहले इल्म के लिए निशानियां हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे गुनाहों की अकसाम। हमें इस बारे में लाजमी मालूम होना चाहिए कि इंसानी अखलाकियात और औसाफ मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन गुनाह के कामों का खुलासा 4 सिफात में है। रबूबियत की सिफात, इसकी वजह से तकब्बर और फख्र पैदा होता है और इंसान अपनी तारीफ, मदाह और इज्जत को पसंद करता है और दूसरों पर गालिब रहना चाहता है। ये इंतहाई हलाकत खेज गुनाह हैं जिनसे लोग गाफिल हैं और बाज लोग तो सिरे से इन बातों को गुनाह समझते ही नहीं। दूसरा, शैतानी सिफात, इनकी वजह से हसद, बुग़्ज़, कीना, मकारी, हिलाबाजी, धोखादही, फरेब, नफाक और फसाद जैसी बुराइयां जन्म लेती हैं। तीसरा, हैवानी सिफात, इनकी वजह से हर किस्म का शर और अपनी शोहवत पूरी करने की हिर्स जन्म लेती है। जना, अगलामबाजी, चोरी और हकूक का मारना इन ही सिफात रजीला की बिना पर होता है। चौथी सिर्फ दरिंदगी की सिफात, इनकी वजह से गुस्सा, कत्ल, मारदाड़ और लूट मार जन्म लेते हैं। ये सिफात इंसानी फितरत में बतदरीज परवान चढ़ती हैं। सबसे पहले हैवानी सिफात गालिब आ जाती हैं, फिर उसके बाद दरिंदा सिफात और उसके बाद शैतानी सिफात और उसके बाद रबूबियत की सिफात। यही तमाम गुनाहों की जड़ और मंबा है और तमाम तर गुनाह इसी मंबा से तमाम इंसानी अज़ाब में फूटते हैं। इनमें से बाज गुनाह दिल में घर कर जाते हैं, जैसे कुफर, बिदत, नफाक और पोशीदा बुराइयां। बाज गुनाह आंखों में होते हैं और बाज गुनाह ज़बान में, बाज पेट में, बाज शर्मगाह, हाथों और बाज पाँव में होते हैं और बाज गुनाह सारे बदन में होते हैं। ये बात इंतहाई वाज़े है जिसकी तफसील बयान करने की कोई जरूरत नहीं। फिर इनमें से चंद गुनाह ऐसे होते हैं जिनका तल्लुक इंसानों से होता है और कुछ का तल्लुक अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान होता है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ दीवान लोगों के नामा अमाल के दफ्तर 3 तरह के हैं। एक दीवान वो है जिसमें से अल्लाह ताला किसी भी चीज की परवाह नहीं करते, और दूसरा दीवान वो है जिसमें से अल्लाह ताला कुछ भी नहीं बख्शेगा, और तीसरा दीवान वो है जिसमें कुछ भी नहीं छोड़ेगा। वो दीवान जिसे अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेंगे वो शिरक का है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल माइदा में, और बेशक जो कोई अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराएगा अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है और उसका ठिकाना जहन्नम है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। दूसरा दीवान वो है जिसकी अल्लाह ताला जरा भी परवाह नहीं करते। वो इंसान का अपने नफ्स पर ऐसा जुल्म है जिसका ताल्लुक इंसान और उसके रब के दरमियान हो। अल्लाह ताला चाहे तो इससे सरफ नजर करते हुए उसे माफ कर दे। और तीसरा दीवान जिसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेगा, वो लोगों का आपस में एक दूसरे पर जुल्म करना और उसका बदला लाजमी तौर पर चुकाया जाएगा।